आईएएस की जर्नी स्टार्ट होती है 2012 के आसपास से, जब एक रिलेटिव को मेरी मम्मी बता रही थी। पढ़ाई में तो काफी तेज हो, ग्रेजुएशन भी हो गई है, प्राइवेट नौकरी कब तक करोगी? तुम्हें तो यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए। हरियाणा के अंबाला में रहने वाली आकृति सेठी को जब उसके एक रिश्तेदार ने ये सलाह दी तो वे सोच में पड़ गई। आखिर वो कैसे इतना बड़ा फैसला ले? यूपीएससी कोई आम परीक्षा तो है नहीं जिसकी आज तैयारी करे और कल एग्जाम देने पहुंच जाए। लंबी तैयारी करनी होगी, बहुत ज्यादा पढ़ना होगा, शायद नौकरी भी छोड़नी पड़े। नौकरी छोड़ दी और यूपीएससी भी क्लियर ना कर पाई तो फिर आगे क्या होगा? पूरे करियर का मामला है। ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो आकृति के दिमाग में घूम रहे थे। ये कहानी है उस आकृति सेठी की जिसने अपने एक रिश्तेदार के कहने पर यूपीएससी की परीक्षा देने का फैसला तो ले लिया, लेकिन वे लगातार 5 साल तक प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाई। जरा सोच कर देखिए कि आप आईएएस या आईपीएस अधिकारी बनने का सपना देखते हैं और पूरी शिद्दत के साथ कोशिश करने के बावजूद लगातार फेल होते जाते हैं। वो भी 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 5 बार। और इस 5वीं बार के बाद आपके पास केवल एक आखिरी मौका बचे तो क्या होगा? किसी इंसान की हिम्मत को तोड़ने के लिए असफलता की एक ही मार काफी होती है। फिर आकृति ने तो 5 बार इस असफलता को झेला, लेकिन छठी कोशिश में उनकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। पढ़ाई लिखाई को लेकर आकृति की पहचान हमेशा आगे रहने वाली छात्राओं में थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आकृति ने ग्रेजुएशन किया और इसके बाद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगी। नौकरी के साथ ही आकृति ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी कर ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो यूपीएससी की तरफ जाएगी, लेकिन जब एक रिश्तेदार ने कहा तो आकृति ने बड़ी बहन की शादी की अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। वो साल 2017 था जब आकृति ने पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी। वो प्रीलिम्स परीक्षा में ही फेल हो गई और लगने लगा कि कहीं नौकरी छोड़कर उन्होंने गलती तो नहीं की। फिर भी परिवार के लोगों से सपोर्ट मिला तो आकृति ने अगले साल फिर से यूपीएससी की परीक्षा दी, लेकिन नतीजा इस बार भी वही रहा। प्रीलिम्स परीक्षा भी वे नहीं निकाल पाई। इसके बाद तो लगातार 5 साल तक यही सिलसिला जारी रहा और 2021 तक वे फेल होती रही। इस मोड़ पर आकर आकृति को एक डर सताने लगा कि वे अपनी प्राइवेट नौकरी से अच्छी खासी कमाई कर रही थी, लेकिन अब उनके पास नौकरी भी नहीं। उनके दोस्त चचेरे भाई करियर पैसे के मामले में आगे बढ़ रहे थे और आकृति को डर था कि कहीं वे पीछे न छूट जाए। उनके यार दोस्त भी इतने नहीं थे कि अगर इस वक्त वो करियर बदलने का फैसला ले तो आसानी से नौकरी मिल जाए। ऐसे नाजुक वक्त पर आकृति के सामने उनके पिता का चेहरा आया। उनके पिता ने कभी उनके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया था, यहाँ तक कि अगर कोई उनके शादी के बारे भी पूछता तो वे उसे चुप करा देते। जब भी वे एग्जाम देने जाती तो उनके पिता साथ रहते। उनकी हर नाकामयाबी के बाद पिता कहते, कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा कर लेना। वे अपने बेटी से कहते कि अपने मन को ठीक रखो, मन ठीक है तो सब ठीक होगा। और बस यहीं से आकृति को 6ठी बार यूपीएससी परीक्षा देने की हिम्मत मिली और एक बार फिर उन्होंने तैयारी शुरू की। यूपीएससी के लिए साल 2022 में आकृति का लास्ट अटेम्प्ट था। परिवार के सपोर्ट के साथ उन्होंने परीक्षा दी और अगले साल रिजल्ट घोषित हुआ तो पूरे परिवार की आंखों में आंसू थे। आकृति ने परीक्षा में 249 रैंक हासिल की और साबित कर दिखाया। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ है जो आपको रास्ता दिखा सकता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही।